सुकेत राय के प्रयासों से औरंगजेब द्वारा नष्ट किया गया हुआ रामचबूतरे का पुनर्निर्माण होता है और उस पर घासपुर तथा टाट का मंदिर बनवाया जाता है। चबूतरा आज भी शहीदा के नाम से प्रसिद्ध पूर्व द्वार पर स्थित है। शाही सेना ने रामचबूतरे को खोद डाला था और नवाब की अनुमति से उस पर 3 फीट ऊंची राम मंदिर बनवाया गया, जिसकी कुछ क्षेत्रीय मुसलमानों ने बड़ी आलोचना की। कई छोटे बड़े राजाओं का राज हो गया। अवध में भी नवाबी शासन था। सन 1798 से लेकर 1814 तक का काल शहादत अली खां का था। अब देखते हैं अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के 300 रानियों का अयोध्या का मामला ऐसे शांत नहीं होगा। मामला तभी शांत होगा जब तुम कुछ हिंदू भाइयों का कत्ल करवा दोगे, जिससे मुस्लिम भाई खुश हो जाएंगे। नहीं लोग, ये किसी भी समस्या का हल नहीं है। हिंदू भी हमारी राजा है और मुस्लिम भी। दंगो सत्य के बल पर मैं इस स्थिति को किसी भी कीमत पर नहीं बदलने दूंगा। लगता है अभी तुम समझदार नहीं है, तो हम चलता है। गुड बाय। अपनी सारी सेना अयोध्या में थी, जिससे यह स्पष्ट आदेश था या तो दंगाइयों को गोली मार दी जाए या तो गिरफ्तार कर लिया जाए। फिर भी दंगा शांत नहीं हुआ और एक दिन
ये मत भूलो और की फिक्र करने के लिए अभी हम जिंदा हैं। आपके क्षेत्र में मामला शांत नहीं होता, मौलवी और पंडितों के बीच झगड़ा बढ़ता ही जाता और तुम यहाँ बैठ के रंगरलिया मनाता। लाड आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी चालें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही है। कभी तुम हिंदुओं का पक्ष लेते हो तो कभी मुस्लिमों का। हम वही चाहता है जो सन 1801 में जो संधि हुई थी उसे भंग कर नई संधि का निश्चय किया जाए। नहीं लॉर्ड, मुझे तो लगता है कि तुम संधि के बहाने अवध पर अधिकार करना चाहते हो। हमारे यहाँ दंगे खत्म हो गए थे, लेकिन आपने फिर से दंगा शुरू करवा दिया। हम अवध तोड़ा अपना नहीं चाहता, केवल यहाँ का सारा प्रशासन का अंग्रेजों के अधीन लाना चाहता हूँ। नहीं लॉर्ड, मैंने कहा नहीं, मुझे आपसे ऐसी कोई चीज नहीं करनी। मैं अवध का नाम मात्र का नवाब नहीं, वास्तविक नवाब बनकर हुकूमत करना चाहता हूँ। एक बात मेरी और सुनते जाओ, हमारी रियासत को तुम हक सको, तुम्हारे में इतना दम नहीं। ये यहाँ की रियासत की हुकूमत हमारे अपने दम पर है, तुम अंग्रेजों के रहमो करम पर नहीं। लगता है अभी तू समझदार नहीं है, तुमको अपनी स्टाइल में समझाना होगा। गुड बाय। दर्द है, पहली चाल शतरंज और दूसरी कथक। और उन्होंने यह भी ऐलान में जारी करवाया कि मुस्लिम भी हिंदुओं के साथ होली खेले। मैं चाहता हूँ हिंदू भाई के साथ उनका त्योहार होली आ रहा ना, उनके साथ मुस्लिम भाई भी होली खेले। इससे आपसी प्रेम बढ़ेगा, भाईचारा बढ़ेगा और हमारे अवध में अमन चैन कायम होगा। तो मेरे कान्हा जो आएंगे पलट के होली खेलेंगे डट के। रुकिए, मैं पढ़ाता हूँ। स्टार्ट कर दो इसे। सन 1952 में
को गिरफ्तार करने के बावजूद दंगा दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और लॉर्ड डलहौजी ने जमीन के आसपास तार की दीवार लगवा दी और मुस्लिमों को मस्जिद में नमाज अदा करने और हिंदुओं को मंदिर में पूजा पाठ करने की अनुमति दे दी गई। में हिंदुओं की सेना एकत्रित हुई और अयोध्या के सारे मुसलमानों को भी एकत्रित किया गया और हिंदू मुसलमानों को एक माँ की 2 संतान होने का वास्ता देकर एक हो जाने को कहा। मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद बहादुर शाह जफर दिल्ली सल्तनत तशरीफ ला रहे हैं। बादशाह सलामत रहे, सलामत रहे। आप मुस्लिम भाइयों से मेरी एक तजवीज़, यूं कहें कि तहे दिल से मुअज़्ज़म दरख्वास्त, आप मुस्लिम भाइयों को अपने ईमान को पुख्ता करते हुए हिंदू भाइयों के लिए दरिया दिली दिखानी, पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जन्मस्थली की इस पाक जमीन हिंदू भाइयों को देकर हम इनके दिल पर फतह पाएंगे। आइए हम सभी मिलकर अपने एकता के लिए, अमन और सुकून के लिए, अपने वतन के लिए उस परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं और रब्बुल आलमीन की बारगाह में दुआ पढ़ते हैं। शांति हो, सद्भावना हो, भाईचारा हो। हे अल्लाह, मेरे वतन में दोबारा देश के दलदल से हमें बाहर कर, हर कलह की कलिमा निर्मल हो सबके मन, फिर धराधर को सुधामय प्रेम धारा हो। हे अल्लाह, मेरे वतन में दोबारा हो दूध की नदियाँ, भले ही ना बहे फिर से, स्वर्ण महलों में भले ही ना रहें फिर से, पर ना कोई भूखा हो, ना उधारा हो। हे अल्लाह, मेरे वतन शांति जान से भी बढ़कर फर्ज हमें प्यारा हो। हे अल्लाह, मेरे वतन में
और शासनकरों की नीति अपनाई है, हम उसे हरगिज कामयाब नहीं होने देंगे। उनकी नापाक चाल को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, हम सभी एक ही मां की संतानें हैं। धर्मवादी सोच से ही धर्मवादी राजनीति पैदा होती है। सद्भावना संदेश से ही हम हिंदुस्तानियों की सोच बुलंद हो सकती है। धर्मवादी राजनीति के कारण अंग्रेजी हुकूमत हमारे यहाँ दंगे और फसाद कराती है, जिससे हम कमजोर हो जाते हैं। आइए हम सभी मिलकर एक बार फिर अपने वतन के लिए आवाज दें। हम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इस ओजस्वी वक्ता से हर मुस्लिम बेहद प्रभावित हुआ और उन्होंने अपना पूर्ण समर्थन आमिर अली को दे दिया। लेकिन अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति ने सारी की कराकर पानी फेर दिया। हिंदू मुस्लिम एकता से घबरा गए। अच्छा हुआ गदर का पासा पलट गया। अलवाई बाबा और बागी रामचरण दास को फांसी पर लटका दिया गया। Do you have any last wishes? हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदू मुस्लिम भाईचारा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। परिवार के सदस्य उसकी पहली ईंट रखेंगे तथा राम मंदिर निर्माण के लिए सोने की सिरा दान करेंगे। निर्मोही अखाड़े के महान श्री रघुवर दास जी ने जो याचिका दायर की, उसके कागजात आपके सामने प्रस्तुत है। इन्होंने 15 जनवरी 1885 को यह याचिका दायर की और दावा किया कि रामचबूतरा ही राम का जन्म स्थान है, उसका मंडप बनवाया जाए। आपको इस विषय में कुछ कहना है? जज साहब, वर्षों से राम चबूतरे पर पूजन अर्चना करते चले आ रहे हैं। ठाकुर जी की पूजा ठंडी गर्मी बरसात समय से करनी पड़ती है, इसलिए तमाम व्यवधान उत्पन्न होते हैं। इसलिए आप चबूतरे पर ही मंदिर बनाने की इजाजत दे दें। देखिए, वो जगह मस्जिद के बहुत करीब है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है क्योंकि वे एक विवादित स्थान है। चबूतरे पर मंडप बनाने से रोज उनके झगड़े और जो है खून खराबा होगा। अतः अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इस अर्जी को खारिज कर इस केस को यहीं खत्म करती है। को जिला जज फैजाबाद कर्नल MIR केमियर की कोर्ट में पहुंचे। केमियर
मुस्लिम ने यह मान लिया कि मस्जिद हिंदुओं की जगह पर बनाई गई है, लेकिन अब देर हो चुकी है। मैंने पाया कि सम्राट बाबर द्वारा निर्मित मस्जिद नगर में स्थित है। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि मस्जिद ऐसी विशेष जगह पर बनाई गई है कि जो हिंदू द्वारा पूज्य है। अब जो किया जा सकता है वो ये कि सभी पक्षों द्वारा यथास्थिति बनाए रखा जाए। किसी भी तरह का नव परिवर्तन लाभ के बजाय और अधिक नुकसान अशांति पैदा कर सकता है। क्योंकि ये घटना 356 साल पुरानी है, इसलिए इसे सुधारना मुमकिन नहीं। अतः इस मुकदमे को यही खारिज किया जाए। नहीं हुआ, लेकिन 1934 के आक्रमण में बाबरी मस्जिद काफी क्षतिग्रस्त हुई और फैजाबाद के नवनियुक्त जिलाधिकारी जेपी जैक्सन ने उसकी मरम्मत करवाई और ताला लगवाया। विवादित ढांचे के मालिकाना हक के लिए सुनवाई शुरू की, जो 1950 में दायर की गई थी। 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2:1 से फैसला सुनाया और विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और रामलला के बीच बराबर 3 हिस्सों में बांट दिया। सन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन के मालिकाना हक के लिए पुनः सुनवाई शुरू की। 6 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद को लेकर 40 दिनों तक सुनवाई की और 16 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने इस विवाद का फैसला अपने पास सुरक्षित रख लिया। जजमेंट 490 वर्षों से चला आ रहा देश का सबसे बड़ा हिंदू मुस्लिम विवाद खत्म। अयोध्या की 2.77 एकड़ विवादित जमीन रामलला के नाम। मुस्लिमों को अयोध्या में ही कहीं और 5 एकड़ जमीन। विवादित जमीन रामलला की है। 3 पक्षों में जमीन बांटने का हाई कोर्ट का फैसला तार्किक नहीं था। सुन्नी वक्फ बोर्ड को 5 एकड़ वैकल्पिक जमीन दी जाए। केंद्र सरकार 3 महीने में टेस्ट बनाकर फैसला करे। टेस्ट के मैनेजमेंट के नियम बनाए। विवादित जमीन के अंदर और बाहर टेस्ट का हिस्सा दिया जाए। हमने भारत के अस्तित्व के समय से चले आ रहे विवाद का समाधान किया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने 5 सवाल थे, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। मालिकाना हक किसका? भगवान राम का जन्मस्थान है? क्या ऐसा रिपोर्ट सही है? जन्मस्थान को व्यक्ति माना जा सकता है? क्या बाबरी मस्जिद के नीचे मंदिर था? मालिकाना हक किसका? ऑर्डर। सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर 2.77 एकड़ जमीन किसे मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने में टेस्ट के जरिए मंदिर बनाने का फैसला किया है और पूरी जमीन रामलला को दे दी है। कोर्ट ने निर्मोही अखाड़ा को मालिकाना हक का खारिज कर दिया है और कोर्ट का ऑर्डर है टेस्ट का अहम पक्ष होगा। ऑर्डर। भगवान राम का जन्मस्थान है? ऑर्डर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हिंदू विवादित स्थल को भगवान राम का जन्म स्थान मानते रहे। साइलेंस प्लीज। और उनकी आस्था सबूतों के जरिए एएसआई की रिपोर्ट में पाई गई है कि बाबरी ढांचे के नीचे मंदिर के अवशेष मिले हैं और हिंदुओं का मानना यह है कि भगवान राम का जन्म अयोध्या में हुआ था और इस पर कोई भी विवाद नहीं है। ऑर्डर। क्या एएसआई रिपोर्ट सही है? ऑर्डर। चीफ जस्टिस ने अपना फैसला पढ़ते हुए कहा है कि कोर्ट के लोगों का आस्था व विश्वास को स्वीकार करना होगा। कोर्ट को संतुलन को बनाए रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि बाबरी मस्जिद का निर्माण खाली जमीन पर नहीं हुआ था। इस मामले में एएसआई रिपोर्ट को खारिज नहीं किया गया था। ऑर्डर। जन्मस्थान को व्यक्ति माना जा सकता है? सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता से देते हुए कहा कि जन्मस्थान को नहीं, हालांकि रामलला विराजमान को कानूनी पक्ष माना जा सकता है। रामलला भी इस पूरे प्रकरण में एक पक्ष में थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने पूरे 2.77 एकड़ जमीन देकर मालिकाना हक दिया है। हालांकि इस पर कोर्ट ने एक कमेटी गठित करने का आदेश दिया है।
क्या मस्जिद के नीचे मंदिर थी? ऑर्डर। इस सवाल को लेकर कोर्ट ने कहा कि ढांचे की खुदाई के दौरान मंदिर के कुछ अवशेष मिले। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक मस्जिद के नीचे गैर इस्लामिक अवशेष मिले हैं। इन सबूतों से पता चलता है कि मस्जिद का निर्माण खाली स्थान पर नहीं हुआ था। हालांकि कोर्ट ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को कहा ही नहीं। ऑर्डर। अरे राम भगवान फिर से विराजमान होंगे। सही अर्थों में भगवान राम का वनवास खत्म हुआ। सुप्रीम कोर्ट का लाख राम मंदिर बनेगा। वो तो हम जानते ही थे। मस्जिद की जगह मंदिर था। खुशियां मनाओ, लड्डू बांटो, मिठाई खाओ। जय सीताराम राम राम जय राम। भगवान राम की जय। आप लोगों ने आप सभी भाई यहाँ आए, आप सभी का जो है मोस्ट वेलकम। मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच हमारे गुरु स्वर्गीय श्री अश्विनी अग्रवाल जी, स्वर्गीय प्रोफेसर एस.सी. दुबे सर, स्वर्गीय एन चटर्जी सर नहीं रहे। उनके दिवंगत आत्मा के लिए 2 मिनट के लिए मौन धारण करके जो है आप जो है उनकी आत्मा को शांति के लिए जो है खड़े हो जाएंगे, बड़ी मेहरबानी होगी। मन लगा के पूरे कार्यक्रम को देखा। एक बार जोरदार तालियां इन कलाकारों के लिए आप लोग बजाइए, क्योंकि जो हम प्रथम दृष्टया देखते हैं मंच पर वो होता नहीं, इनके पीछे महीनों की मेहनत होती है। ये सब लोग महीने भर पहले से यहाँ पे आ करके पूरे दिन मेहनत करते थे। मैं खुद देखता था कि किस तरीके से पूरी श्रद्धा और लगन के साथ ये पूरे कलाकार की आज का प्रोग्राम अच्छा हो।
इसके लिए बहुत ही मेहनत करते थे और साथ ही ज्ञानचंद्र जो कि इस पूरी टीम का निर्देशन कर रहे हैं और उन्हीं की परिकल्पना है ये जो लेखन है कार्यक्रम का, बहुत ही अच्छे तरीके से। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए जो आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रस्तुतिकरण किए और स्वयं इन्होंने इस पूरे नाटक को लिखा है और यहाँ पे उतारा है। तो आज का जो कार्यक्रम है इसमें कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनका परिचय आप सभी लोगों से अवश्य कराना चाहिए। थोड़ा सा पीछे हमने देखा कई रोल में आए और सबसे अच्छा हमें लगा कि आपकी ये एज है फिर भी आप प्रयास कर रहे हैं और बहुत अच्छा कर भी रहे हैं। इनका जो रोल था वो महात्मा वान का था, साधु का, और वाजिद अली शाह जो दरियादली दिखाते हुए हिंदू और मुस्लिम एकता की बात कर रहे थे, तो उनका जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। और अली कौन है? अली बहुत ही अच्छा रोल लगा। जब मैं बैठा था बात कर रहा था तो लगा कि यार इनके अंदर तो बहुत अच्छी काबिलियत है। ये जिस भी रोल में आते थे पूरा उनका जीवन चरित्र लगता था और एक औरंगजेब का वही रूप, वही पहनावा और वही वाणी की, तो बहुत ही अच्छा लगा। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए भी बजाइए। इनका जो रोल था औरंगजेब और बहादुर शाह जफर का था, मतलब दोनों एक विरोध में एक्टिंग थी इनकी। एक तो था कि बिल्कुल हिंदुओं के प्रति नफरत और दूसरों में दोनों के प्रति भाईचारे की भावना, तो दोनों में इन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ऐसा कर पाना सामान्यतः बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इन्होंने बहुत अच्छे से किया। और दूसरा जो प्रमोद यादव जी, इन्होंने अकबर का रोल किया और नसीरुद्दीन हैदरी का बहुत ही अच्छा रोल लगा, बिल्कुल गंभीर मुद्रा में थे आप। और दंडा गुरु आपका महात्मा साहब और श्री वैष्णव दासों का रोल था, बहुत ही अच्छा रोल लगा। इस एज में भी एक्टिंग कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। और दुष्यंत शाह बहुत ही सराहनीय रोल आपका भी रहा। आपका वीर बाकी का रोल रहा, मान सिंह मुगल सैनिक और लॉर्ड डलहौजी, बिल्कुल आप अंग्रेजों की तरह चल रहे थे और उसी तरह बोल भी रहे थे, बहुत ही अच्छा सराहनीय रोल रहा आपका। और रानी आबिद आपका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा। फकीर, सिख, मुसलमान सैनिक, चौकीदार और नकीब का आपका रोल रहा, बहुत ही सराहनीय रोल। नितिन आपका भी बहुत सुधार। अमीर अली और वकील आपने जो टिप्स दिए बीच में वो बहुत ही सराहनीय रहा, मतलब पूरी स्टोरी समझने में बहुत ही मदद की। और राज यादव आपका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा, सैनिक, फकीर, जाबाज खान, नसीरुद्दीन हैदर और जज के रूप में आपकी भूमिका रही। पीयूष आपका भी बहुत ही अच्छा रोल रहा, बाबर का आपने बहुत ही अच्छा रोल निभाया। और उसके बाद मुगल सैनिक का भी, राजकुमार सिंह का और राजा मान सिंह का भी आपने रोल निभाया। प्रिंस महात्मा आपने अंग्रेजी सैनिक, हिंदू भक्त और प्रेस रिपोर्टर की बहुत ही अच्छी भूमिका निभाई। जब आप कैमरा इधर से उधर घुमा रहे थे तो लोगों का आकर्षण आपके ही प्रति जा रहा था। नितिन यादव आप अंग्रेज सैनिक के रूप में आपकी भूमिका में रहे। करिश्मा भक्त नित्यांगना और सीता का भी जो अहम रोल है, आज का जो सबसे अहम जिसके इर्द गिर्द सारे पात्र घूमे, उसका भी आपने रोल निभाया। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिएगा और स्वागत कीजिए। विपिन मुगल सैनिक और हिंदू भक्त और चौकीदार अर्दनी के रूप में आपका रोल रहा। हरीश साध राम अंगराज सैनिक, राम के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए जिनको हम लोगों ने अभी मंदिर में विराजमान किया। हिमांशु महात्मा, हिंदू भक्त, टिकैत राय और जज की भूमिका में रहे, बहुत ही अच्छा। पूर्व में भी आपका प्रदर्शन मैंने देखा है, जैसे पूर्व का प्रदर्शन था उससे लगातार आपके अंदर निखार आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप ऐसे ही बढ़ते रहिए। और पिंसू का भी बहुत ही अच्छा रोल रहा है। हाल ही में इन्होंने ज्वाइन किया और इतना अच्छा किया, क्योंकि मैं इनकी अदाएं देख रहा था, जो एक नृत्यांगना की अदा होनी चाहिए जब वहां पे
सम्राट के रूप में देख रहा था तो बहुत ही अच्छा लगा कि हाँ कोई एक्टिंग हो रही है। आपका सूत्रधार और नृत्यांगना का तो बहुत ही सराहनीय रोल रहा और हिंदू भक्त का भी अच्छा रोल रहा और मुगल सैनिक के रूप में भी आपने भूमिका निभाई। तो ये पात्रों का परिचय था। बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। और आप सब लोग जो इन पात्रों को देख रहे हैं सिर्फ इन पात्रों की ही भूमिका नहीं है, इसमें बहुत से ऐसे लोग भी छुपे होते हैं जिनको आप देख नहीं पाते, लेकिन पूरी जो प्रक्रिया होती है उन पे टिकी होती है। यूं माने कि वो स्तंभ होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते। तो पर्दे के पीछे जो लोग थे, प्रस्तुति नियंत्रक श्री अभिषेक जी, एक बार जोरदार तालियां बजाइए अभिषेक जी के लिए। और मंच निर्माण में अंशु धुनसित, हिमांशु पटोल और राहुल गौड़ जी रहे। राहुल गौड़ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजाइए, क्योंकि राहुल गौड़ हमेशा से ही सहयोग देते आए हैं। बहुत ही सराहनीय। आप मंच पे आ जाइए राहुल जी, क्योंकि राहुल जी का एक अहम ही सहयोग रहता है। कुछ भी हो राहुल जी कभी मना नहीं करते और कलाकारों के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, खुद थिएटर के लिए समर्पित रहते हैं। बहुत बहुत सराहनीय राहुल भाई, आप बता रहे भाई वैष्णवी। और हाथ सामग्री जो है आबिद, धुनसित, प्रिंस, हिमांशु, अंशु और विपिन का रहा। जोरदार तालियां इन लोगों के लिए भी आप लोग बताइए। और पूर्वाभ्यास प्रभारी राजकुमार सिंह अली जी रहे। प्रकाश दीप संयोजन एवं संचालन अनूप श्रीवास्तव जी का। अनूप जी मंच पे आइए। रूप सज्जा संजय चौधरी जी का, इनके लिए तालियां बजाइए। संजय चौधरी, जितने लोगों का नाम लिया जा रहा है, यदि आप यहाँ पे उपस्थित हैं तो मंच पे आ जाइए बिना किसी बुलावा के। वीडियोग्राफी पंकजी जी का था। प्रचार प्रसार दुष्यंत आबिद विपिन। प्रस्तुति प्रबंधक धीरज यादव। सह निर्देशक दुष्यंत साहू और लेखन परिकल्पना निर्देशन बहुत ही उच्च कोटि की निर्देशन रहा ज्ञान जी का था। जोरदार तालियां इनके लिए, क्योंकि जो कुछ भी आप देख रहे हैं उसके सिर्फ केंद्र थे तो ये ज्ञान जी थे। इनके लिए तो तालियां आप लोगों की रुकनी नहीं चाहिए। वैष्णवी, सुजीत यादव जी जो बगल में खड़े हुए हैं, जोरदार तालियां इनके लिए भी बताइए आप लोग। कुमार राज सर हैं, इनके लिए भी आप लोग जोरदार तालियां बजाइए। कलाकारी मैंने देखा है। और विवेक जी भी हैं, इनके लिए भी तालियां बजाइए। राम जी की भूमिका में, लक्ष्मण जी की भूमिका में थे, जो कि राम जी के परछाई के रूप में रहते हैं। अभिषेक जी जज की भूमिका में। अगर मान लीजिए कोई कलाकार का नाम छूट जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए प्लीज जिसका नाम छूटा है बता दीजिए अभी सब हो गया ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग उनको चाहिए भाई साहब। आप लोग लगातार ये 1.5 महीने की जो बच्चों ने लगातार पूर्वाभ्यास किया गया, कहाँ गया। तो इन बच्चों में एक चीज है कि नाटक के प्रति लगन लाया गया, लगन थी नहीं। इनसे हमने किसी न किसी तरीके से कर करा के यहाँ तक लेके आया। कई फाटक तोड़ने पड़े, 2-3 रिहर्सल, 2-3 शो इससे पहले किया गया। इन बच्चों को अब धीरे धीरे थिएटर के प्रति अब जागरूक, कहीं भी आप जाए काम कर सकते हैं, संस्था में रहे कहीं भी जाए। तो ये सेकंड पार्ट यहीं पर समापन होता है। आगे थर्ड पार्ट के लिए हम लोग शोध और सर्वेक्षण के लिए लग जाएंगे। जो थर्ड पार्ट अब इसके बाद दिखाया जाएगा, जो 1885 के बाद महंत रघुवर दास जी ने मुकदमा कायम किया। अब इसके बाद कल्याण जी का आएगा, फिर मुलायम जी वाला भी हो सकता दिखाया जाए। तो बस शुक्रिया। मैं आशा करता हूँ कि ये कलाकार बहुत ही प्रयागराज का नाम उठाएंगे और अपने समेत अपने परिवार समेत इस क्षेत्र में अच्छा करेंगे। बहुत